खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में आईपीएस भाई पूरन कुमार मामले पर महापंचायत हुई है। परिवार और महापंचायत की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नहीं हटाए जाने पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सभी राज्यों के जिलों में डीसी को ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा और चंडीगढ़ के प्रशासक को ज्ञापन देने का भी काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है इस महापंचायत के दौरान। परिवार की तरफ से और महापंचायत में जो प्रतिनिधि चुने गए उनकी तरफ से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाए जाने की बड़ी मांग इसमें की गई है। उसके अलावा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात भी कही गई है और ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से मामला लगातार तूल पकड़े हुए है और इस मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन होते हुए दिखाई नहीं दिया है। हालांकि ये माना जा रहा था कि जल्दी डीजीपी को हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। और वहीं परिवार की तरफ से भी पोस्टमार्टम अभी तक नहीं करवाया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया है हरियाणा सरकार को, चंडीगढ़ प्रशासन को कार्रवाई के लिए। सभी राज्यों के जिलों में एसडीएम को ज्ञापन डीएम को ज्ञापन सौंपने की बात जो है वो कही जा रही है। परिवार और महापंचायत की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया गया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नहीं हटाए जाने पर बड़ा प्रदर्शन किए जाने की बात जो है वो कही जा रही है। प्रदीप शौकंद हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए। जी बिल्कुल जितेंद्र, आज एक महापंचायत का यहाँ पर जो है आयोजन हुआ सेक्टर 20 के रविदास मंदिर के अंदर। या वाई पूरन कुमार आईपीएस को न्याय दो, इस स्लोगन के साथ जो महापंचायत के अंदर जो है पोस्टर लगाए गए और उसके अंदर 3 जो अहम फैसले लिए गए हैं। कई बार कई गहमा गहमी भी देखने को महापंचायत में मिली, तो उन्होंने यही कहा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, या तो डीजीपी शत्रुजीत को हटाया जाए, नहीं तो फिर हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दूसरा भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और तीसरा कि सभी जो जिला मुख्यालय है वहां पर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो इस तरीके के जो अभी डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है ज्ञापन सौंपने भी जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे इस मामले को लेकर कि किस तरीके से क्या कुछ जो कमी पेशी आ रही है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही, तमाम जानकारी वहां पर जो है वहां पर दी जाएगी। और ये महापंचायत जो है अभी कुछ देर पहले ही जो है समाप्त हो गई है और महापंचायत की ओर से कहा गया कि हम शांति प्रिय ही सब कुछ जो है करेंगे। लेकिन कुछ लोग थे जो महापंचायत के अंदर मौजूद थे, वो रोड पे आए, उन्होंने थोड़ा सा प्रदर्शन जरूर किया, यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जरूर नजर आए। तो ऐसे में अहम माना जा सकता है कि जब महापंचायत का फैसला ये है कि परिवार की तरफ से ये है कि कोई भी जो है हम नारेबाजी नहीं करेंगे, हम सिर्फ शांति प्रिय तरीके से ही अपना काम करेंगे। लेकिन बाहर आकर जिस तरीके से नारेबाजी हुई है, तो कुछ लोग महापंचायत में इस तरीके के भी जो है सामने आए हैं जो नारेबाजी यहाँ पर करके गए हैं। तो 3 अहम रोल जो कह सकते हैं, 3 अहम फैसले जो यहाँ पर सामने आए हैं। जी, तो ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसके बाद अब पोस्टमार्टम को लेकर के क्या कोई फैसला लिया गया है परिवार की तरफ से, महापंचायत की तरफ से, या फिर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अब तक कोई फैसला जो है नहीं लिया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने साफ तौर पर कहा है जो वाई पूरन की कुमार की जो धर्मपत्नी है अमनीति कुमार, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक संशोधन नहीं होता एफआईआर के अंदर या डीजीपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनको हटाया नहीं जाता, तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं होंगी। और जिस स्थिति जो की तो बनी हुई है, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन देखा जाए तो समय बहुत हो गया है, लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं है। वो उनका एक ही मत है कि जब तक ठोस जो है जो ठोस कह सकते हैं कि कदम नहीं उठाया जाता कार्रवाई के लिए, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन कल जिस तरीके से
ये अफवाहें चलने लगी थी कि पोस्टमार्टम शुरू हो गया है, इस बात की पुष्टि खुद एसएसपी चंडीगढ़ ने मीडिया के सामने आगे दी कि ऐसे पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। जब तक अमनीत पी कुमार की सहमति नहीं बनेगी तब तक पोस्टमार्टम संभव नहीं है, क्योंकि लीगली भी नहीं माना जाता। तो ऐसे में पोस्टमार्टम है तो होगा जब अमनीत पी कुमार की सहमति होगी। लेकिन उनकी सहमति के लिए उन्होंने साफ कर दिया कि एफआईआर के अंदर संशोधन किया जाए और जो धाराएं हैं उनको मजबूत किया जाए। तो ये चीजें अभी सामने आ रही हैं, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और पोस्टमार्टम भी अभी तक नहीं हुआ है। जी प्रदीप, पिछले 2-3 दिन से चर्चाएं चल रही हैं कि डीजीपी को बदला जा सकता है। जिस तरीके की जो खबरें जो सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग भी हो चुकी है डीजीपी की, लेकिन उसके बाद भी अभी तक क्या कुछ इस मामले में ताजा अपडेट है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। क्या विचार कर रही है सरकार इस मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल भी एक अहम बैठक ली है, जिस तरीके से उनकी जो कैबिनेट की जो एक मीटिंग होनी थी उसको भी स्थगित किया गया, वो भी आज सुबह जो है की गई है। कल तमाम मंत्रियों के साथ भी इस बात को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि इस मामले को लेकर अहम बैठक कल हुई है, लेकिन बैठक के बावजूद 2 मंत्री विशेष तौर पर कैबिनेट के कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार वो खुद अमनीत पी कुमार के आवास पर पहुंचे और लंबे समय तक देर रात तक मीटिंग चली। 3 अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, बड़े अधिकारी जिसको कह सकते हैं, राजेश खुल्लर हो चाहे अनुराग रस्तोगी हो मुख्य सचिव, तो इस तरीके के जो 3 बड़े अधिकारी, 2 मंत्री, काफी वहां पर जो बातचीत लंबी चली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कह सकते हैं कि निकल कर सामने नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की आज हमने, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी सहमति भी बनी हुई है, परिवार की सहमति भी बनी हुई है। जब आप लोगों की सहमति बनी हुई है तो पेच कहाँ फंस रहा है? तो हमने उनसे साफ तौर पर सवाल भी किया, तो उन्होंने यही बताया कि जो सहमति बन रही है और बहुत जल्दी ही आप देखना कि हम परिवार के साथ है और पूरी कैबिनेट परिवार के साथ है, सरकार परिवार के साथ है। तो ऐसा कहते हुए नजर आए, लेकिन कहा जा रहा है कि फैसला ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई फैसला जो है सामने नजर नहीं आ रहा है। ये कई सवाल हैं जो अपने आप में इनके जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इतना लंबा समय बीतने के बावजूद भी जो कह सकते हैं कि किसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि ठोस जो है कह सकते हैं कि फैसला अभी तक ना सरकार की तरफ से आ पाया है और परिवार जो निरंतर है जो वो सहमति पोस्टमार्टम के लिए नहीं जता रहा है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है, उन्होंने तो रात की जब ये लंबी मीटिंग चली है और लंबी मीटिंग के बाद देर रात तक जो कैबिनेट के दोनों मंत्री और अधिकारी तीनों तो देर रात तक भी वहां पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेनतीजा ही उस मीटिंग को मानेंगे। जब कल रात को मीटिंग हुई और उसके बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो बेनतीजा ही इस मीटिंग को कहा जा सकता है और कोई नतीजा कह रहे हैं कि सामने अभी तक नहीं आ पा रहा है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी क्योंकि अभी तक इस मामले को लेकर के क्लियरिटी नहीं सामने आ रही है। प्रदीप, के डीजीपी को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा? बिल्कुल, अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है, उनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा या क्या कुछ उनको छुट्टी पे भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी जो कहना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक कोई भी पुष्टि जो है नहीं की जा रही है और निरंतर जो है जिस तरीके से एसआईटी भी गठित कर दी गई है 6 लोगों की, लेकिन एसआईटी गठित होने के बावजूद भी कोई कह सकते हैं कि ठोस परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। वही स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगातार अफसर जो है अमनीत पी कुमार से मिलके आ रहे हैं और जैसे विपक्ष के जो नेता हैं वो निरंतर निशाना भी साध रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर कुमारी शैलजा हो, निरंतर कहा जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी तक इसका कोई परिणाम प्रदीप, जो महापंचायत हुई क्या उसमें भी कोई राजनीतिक प्रतिनिधि पहुंचा विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से? कोई भी ऐसा कोई राजनीतिक पद का अधिकारी तो इन्होंने जैसे जिस तरीके से इन्होंने महापंचायत बुलाई थी उसके अंदर इनकी जो 31 सदस्यीय कमेटी थी वही जो बुलाई गई थी और उसके अंदर कह सकते हैं कि इन्होंने अपने समाज की पंचायत बुलाई थी। इन्होंने इसको साफ तौर पर कहा था कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक तौर पर बनाई गई महापंचायत है और समाज की महापंचायत है जो ये फैसला करेगी। उस फैसले को 31 सदस्यीय जो कमेटी है वो उसको पूर्ण रूप से लागू करेगी और उसके अंदर जो 26 लोग अलग हैं, क्योंकि 26 के नाम उजागर कल कर दिए थे, उस बाकायदा इन्होंने लेटर जारी किया था, लेकिन जो 5 नाम गोपनीय भी रखे गए हैं उसमें जो कि पारिवारिक हैं, यानी कि
अमित पी कुमार के जो घर के सदस्य जो 5 उस कमेटी के अंदर शामिल हैं, उनके नाम उजागर नहीं हुए हैं। महापंचायत काफी लंबी चलने के बाद यही अभी तक सामने जो आया है 48 घंटे का अल्टीमेटम, एक अहम फैसला यही तो माना जा सकता है, इसका परिणाम महापंचायत का माना जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो ये बड़ा फैसला लिया गया महापंचायत में। आईपीएस वाई पूरन कुमार मौत मामले पर महापंचायत हुई है और इस महापंचायत में ये बड़े फैसले लिए गए हैं और विशेष रूप से 48 घंटे का जो समय है वो हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को दिया गया है इसमें कार्रवाई के लिए।